जितना उसको प्रेम की जरूरत है, उतनी करुणा दीजिए बच्चों को जितनी उसकी करुणा की जरूरत है। अपने बच्चों को पिंजरे का शेर मत बनाओ। अगर पिंजरे का शेर बनाओगे, आप लोगों ने सुना होगा कि पहले सर्कस में बहुत सारे शेर आते थे। बोलो, आते थे कि नहीं आते थे? हमने भी सर्कस में शेर देखे हैं, आपने देखे कि नहीं देखे? अरे बोलो तो जम के, देखे हैं ना। पहले सर्कस में शेर आते थे, पर वन विभाग ने, सरकार ने रोक लगा दी। सरकार ने रोक लगाई कि पिंजरे में शेर नहीं होगा। सारे सर्कस के शेरों को ले जाकर जंगल में छोड़ा गया। उनके गले में एक एक कैमरा डाला गया, उनके गले में एक एक कैमरा, एक एक चिप लगाई गई और सारे के सारे शेरों को जंगल में छुड़वा दिया गया। सारे शेरों। जब जंगल में शेरों को छोड़ा गया, पता मालूम पड़ा 15-20 दिन निकले और शेरों का शिकार कुत्तों ने कर लिया। अब शेर का शिकार किसने करा? कुत्तों ने। कारण, पिंजरे में रहते रहते वो शेर शिकार करना भूल गया था। पिंजरे में रहते रहते वो शेर अपना शिकार करना भूल गया था। इसलिए पिंजरे के अंदर रहने वाले शेर का शिकार कुत्ते कर लिए। मेरा पूरे फिरोजाबाद के इस पवित्र प्रांगण से संपूर्ण भारत में जितने शिवभक्त कथा श्रवण कर रहे हैं, उन सब से निवेदन है कि अपनी चित्त वृत्ति में एक बात उतार कर रखना, अपने बच्चों को पिंजरे का शेर मत बना देना कि कोई दूसरा शिकार कर कर चले जाए। अपने बच्चों को शेर बनाने का प्रयास करना, वो भी जंगल का। अपने बच्चों को जंगल का शेर बनाने का प्रयास करिए। अपने बच्चों को सनातन धर्म बताने का प्रयास करिए। अपने बच्चों को सत्मार्ग बताने का प्रयास करिए। अपने बच्चों को कभी मत सिखाओ कि दूसरे के दरवाजे पर जाकर बिस्कुट मांगना, कि चाय मांगना, कि पानी मांगना, कि ये मांगना, कि वो मांगना। अपने बच्चों को सिखाना कि शंकर जी के मंदिर में घर से एक लोटा जल लेकर जाओ, शंकर के शिवालय में दो। क्यों? हमारे घर का बच्चा जब अपने घर से एक लोटा पानी भरकर शंकर के मंदिर में देने की आदत डालेगा, हमारे घर का छोटा छोटा बच्चा जब शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने की आदत डालेगा, तब हमारे घर के बच्चों को आदत हो जाएगी कि हमें देने की आदत है, हमें किसी के दरवाजे से मांगने की आदत नहीं, हम लुटा सकते हैं। समर्पण का भाव करना बताओ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी। अपने बच्चों को सिखाओ, अहंकार से मुक्त हो जाओ, अभिमत्ता से दूर हो जाओ। शंकर भगवान ने आवाज लगाई, नंदी नहीं आया। शिव ने फिर आवाज लगाई, नंदी नहीं आया। नंदी नहीं पहुंचे। बार बार आवाज लगाई जा रही है और नंदी नहीं आए। तब भोलेनाथ पार्वती जी को लेकर बाहर निकले। शंकर भगवान माता पार्वती को लेकर जब बाहर निकले तो शिवजी सामने क्या देखते हैं कि नंदी बैठा है और राम जी महाराज का परम भक्त शंकर का अंश हनुमान जी बैठे हैं। दोनों बैठे हैं, दोनों। और क्या बात चल रही है दोनों में? दो सुंदरियां मिल जाएं, दो सुंदरियां, बहुत सुंदर सुंदर दो महिलाएं मिल जाएं, उनमें क्या बात हो सकती है? तुम बताओ अच्छा, ईमानदारी से। एक कहेगी मेरी पीली साड़ी देख कितनी जोरदार है हो,
मेरे पे जच रही है, दूसरी कहेगी मेरी गुलाबी साड़ी देख रही है कितनी जोरदार है, मुझ पे जच रही है। ये तो हो गई सुंदरियों की बात। दो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति मिल जाएं, खूब जोरदार पढ़े लिखे, वो आपस में बात करेंगे, देखो मैंने तो ये वाला एजुकेशन किया, मैंने ये पढ़ा, ऐसा करा, मैंने ये पढ़ा, ये करा, ये कोचिंग करी, ये करा। और दो पहलवान मिल जाए तो, अब दो पहलवान एक साथ मिल जाए तो क्या बात करेंगे? तूने मेरी सूरवीरता को जाना नहीं है, मैं इतना प्रबल, इतना वीर, तो मुझे पहचाना नहीं है। अब हनुमान जी और नंदी दोनों एक जगह बैठे हैं और दोनों ही प्रबल हैं। अब दोनों की बात क्या चल रही है? शंकर भगवान थोड़ा सा पीछे, जैसे ही देखा इन्होंने कि दोनों बैठे हैं, शिव जी थोड़े पीछे खड़े हो। शंकर भगवान थोड़े पीछे खड़े। अब हनुमान जी बोले नंदी से, तू मुझे जानता है? तू मुझे पहचानता है? मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, इन्हीं कंधों पर राम और लक्ष्मण को उठाया था। मैंने अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका को जला दिया था सोने की। तो मुझे जानता है? इन्हीं भुजाओं के बल पर मैं संजीवनी लेने गया था और पूरा की पूरा पर्वत उठाकर लेकर आ गया था। तो मुझे जानता है? इतने में नंदी बोले, तुम मुझे जानते हो? त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव मेरी पीठ पर बैठते हैं और मैं उनको लेकर जाता हूं। तो मुझे जानता है? आद्य शक्ति मां दुर्गा भवानी जो शेर पर बैठती है, वो जगदम्बा, वो जगदम्बा जो आद्य शक्ति दुर्गा भवानी है, पूरी दुनिया की शक्ति है, उस शक्ति को शंकर अपने साथ मेरी पीठ पर बिठाते हैं और मैं उनको लेकर जाता हूं। तो मुझे जानता है? जानता है तू मुझे? दोनों की लोकाचोकी हो रही है, दोनों की आपस में बातें हो रही हैं, दोनों की बातें हो रही हैं। शंकर भगवान को बुरा लग रहा है, शिव जी को यह अहंकार पसंद ही नहीं। शिव को कभी अहंकार पसंद नहीं आया, इसलिए शंकर भगवान को सोना नहीं चढ़ता, चांदी नहीं चढ़ती, हीरा नहीं चढ़ता, प्रसाद नहीं चढ़ता। शंकर भगवान को ढेर सारी तुम्हारी संपदा नहीं चढ़ती। शंकर भगवान को ना तो कोई शास्त्र, कोई पुराण नहीं कह सकता कि शंकर भगवान को सोना देना, भगवान शंकर को चांदी देना, भगवान शंकर को हीरा देना, पन्ना देना, स्वर्ण देना, चांदी देना, ये देना। शंकर भगवान को ये कुछ नहीं चढ़ता। शंकर भगवान को यहां तक शास्त्र कहता है कि तुम्हारा प्रसाद तक तुम तुम्हारे पास रखो, शिव जी को तो वो भी नहीं चाहिए। शिव को तो वो भी नहीं चाहिए। शंकर भगवान को जरूरत नहीं तुम्हारे बहुत सारे ठाट की। शंकर कहते हैं अगर कोई मुझे प्रसाद देगा तो कहकर बताएगा कि मैंने भोलेनाथ जी को इतने का भोग लगाया, मैंने शंकर भगवान को 56 भोग लगाया, मैंने भगवान शंकर को 36 तरह का भोग लगाया, मैंने शंकर भगवान को रबड़ी खिलाई की, गुलाब जामुन खिलाई की, पेड़ा खिलाया। शंकर भगवान को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि तुम्हारे भीतर अहंकार ना प्रकट हो जाए। और जितने यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, आपने अगर 5 बार, 6 बार, 4 बार भी अगर शिव पुराण की कथा सुन ली हो ना, तो किसी से मत कहना कि मैंने 4 बार सुन ली। तुम तो ये कहना कि मेरे भोले बाबा की कुछ कृपा हो गई होगी तो 4 बार मेरे बाबा ने दर्शन दे दिया, ये कृपा है। अहंकार दूर संग एक पत्र है। मैं ब्रज सुंदरी यादव आगरा से आई हूं। कहीं बैठी हो ब्रज सुंदरी यादव? एलईडी चल रही है? एलईडी चालू है? नहीं चालू है?
एलईडियाँ चालू कर दी क्या? चालू है? एलईडी पर आप लोग पत्र पढ़ सकते हैं। अच्छा, मैं ब्रज सुंदरी यादव आगरा से आई हूं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बड़ा बेटा कहीं बैठी हो ब्रज सुंदरी यादव तो हाथ हिला सकती हैं, और एक बेलपत्र के लिए आप यहाँ आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। राजस्थान में स्कूल ज्वाइन कर लिया, फिर हिमाचल प्रदेश में चले गया। उस स्कूल में जाकर उसने ट्रेनिंग करी, पर 12वीं तक उसने पढ़ाई भी करी और ट्रेनिंग की तैयारी भी करी, पर उसका आर्मी में नहीं हुआ। आखिरी में वो हार गया। गुरुदेव परीक्षा दी, नहीं हुआ। उसने कह दिया मां अब मैं कभी परीक्षा नहीं दूंगा। मैंने इतनी ट्रेनिंग करी, इतनी पढ़ाई करी, और उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तब मैंने कहा। गुरुदेव मैंने अपने बेटे से कहा तू अब शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जा। मेरा बेटा सचिन 1 लोटा जल लेकर मंदिर में मेरे कहने पर जाने लगा। उसने गुरुदेव आपकी कथा नहीं सुनी थी। जब उसने एक बार मुझसे पूछा कि तू 1 लोटे जल का क्यों कहती है, तो मैंने कहा वो सियोर वाला महाराज कथा में बताता है, इसलिए मैंने तुझे कहा है। मेरे बेटे सचिन ने भी एक बार आसन लगाकर कथा सुनी। कथा सुनने के बाद मेरा बेटा सचिन मुझसे बोला माँ वो कानपुर में कथा हो रही है सियोर वाले महाराज की, और वो कथा में कर रहे हैं कि पंडाल में बैठकर अगर एक बार भी 1 दिन की कथा सुनकर भी दिल से अगर बाबा से कुछ कहा जाता है तो बाबा सुनता जरूर है। मेरा बेटा मुझसे बोला माँ तू चल रही है कि मैं जाऊं? तब मेरा बेटा कानपुर चले गया। पंडाल में बैठकर उसने कथा सुनी, वहाँ की भूमि को नमन करा और बाबा से विनती कर कर वापिस आ गया। कुबेरेश्वर धाम गया, वहाँ से कंकर शंकर की पूजन कर कर वापिस आ गया। अब की बार मेरे बेटे ने फिर वापिस हिम्मत कर कर आपने मेरे बेटे से कहा मंच के माध्यम से, व्यासपीठ के माध्यम से, कि अपनी मेहनत 4 गुना करो। मेरे बेटे ने अब की बार मेहनत को बढ़ा दिया, 4 गुना मेहनत करी, विद्या की भी और शरीर की भी मेहनत करी। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि दुनिया के लोगों का तो केवल सिलेक्शन होता है, मेरा बेटा लेफ्टिनेंट ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। मेरा बेटा लेफ्टिनेंट ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को आज प्रणाम करने के लिए आई हूँ, और शिव जी की ऐसी कृपा मैंने कभी नहीं देखी। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। शिव तत्व भगवान शंकर का अविरल तत्व अपने भीतर धारण करें। क्यों कहते हैं हम कि जितने कार्यकर्ता भी अगर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी अगर कथा के पंडाल में कार्य कर रहे हैं, तो हमने उनसे भी कहा कि तुम बैठो। जिस समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए, 2 क्षण बैठकर मेरे बाबा से अपने हृदय की बात बड़े दिल से कहकर जाना। ना जाने मेरा बाबा कब तुम्हारी खाली झोली को भर दे और फिर हाथ खींचकर आगे बढ़ा दे। वो शिव है, वो शंकर। बस जो कथा में कहा जाता है, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ। अपनी मेहनत को नहीं छोड़ना, अपने परिश्रम को नहीं छोड़ना। कोई दुनिया के लोग आपसे कह दें कि आप काय को भटक रहे हो, काय को इधर उधर जा रहे हो, क्या करना अपने को, बैठ जाओ मैं सब कर दूंगा। ना ना ना, एक बात आप लोगों को कहेंगे, कई